कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े नेता हैं। अब उनकी नज़रिया है कि ग्लास आधा पानी भरा हुआ है कि खाली है, तो स्वाभाविक है विपक्ष में तो उनको आधा खाली ही दिखता होगा। लालू की लाडली रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर चुकी है और उनका सीधा टक्कर राजीव प्रताप रूडी से होने वाला है। राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से सांसद हैं सारण लोकसभा क्षेत्र के, और इस बार भी बीजेपी उन्हें ही टिकट देगी। इस बार सीधा टक्कर रोहिणी आचार्य का सारण के सिटिंग सांसद राजीव प्रताप रूडी से होगा। और जब आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान राजीव प्रताप रूडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है और सारण में मेरी गारंटी है, यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र में केवल और केवल राजीव प्रताप रूडी ही जीत सकते हैं, उनकी गारंटी चलती है। साथ ही साथ जब ये सवाल उनसे किया गया कि रोहिणी आचार्य आ रही हैं, रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, तो इस सवाल के जवाब में कहा कौन है रोहिणी आचार्य। राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि मैं तो रोहिणी आचार्य को जानता भी नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कौन है रोहिणी आचार्य, कौन है, कहाँ से आई है, मुझे नहीं पता ये सब। जबकि रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतर चुकी है और राजीव प्रताप रूडी को सीधे टक्कर देगी। रोहिणी ने यह भी कहा था कि मैं जब सिंगापुर में थी तो वहां से इन लोगों के नाक में दम करके रख दिया था, और अब जब मैं चुनावी मैदान में उतर गई हूँ तो अब तो इन लोगों की खैर नहीं। हालांकि राजीव प्रताप रूडी जिस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है वहां से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी है, और इससे पहले चंद्रिका राय जो कि तेज प्रताप यादव के ससुर और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के समधी हैं, वो भी चुनाव लड़ चुके हैं। और अब इसी सारण लोकसभा क्षेत्र से लालू की लाडली रोहिणी आचार्य चुनावी शंखनाद कर चुकी हैं, चुनावी मैदान में उतर गई हैं और लालू ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। आज रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र के कई सारे विधानसभा क्षेत्रों में गई, गांव-गांव हर जगह घूम रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। लेकिन इसी बीच राजीव प्रताप रूडी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब सारण लोकसभा क्षेत्र में राजीव प्रताप रूडी की गारंटी चलती है। आप पूरे बयान को सुनिए। यहाँ पर एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि ना मढ़ौरा का मिल खुला, ना NH-19 बना, ना डबल डेकर कंप्लीट हुआ, कोई भी काम नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? अपनी अपनी नज़रिया है, विपक्ष के हैं, और सुनील जी राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के बड़े नेता हैं। अब उनकी नज़रिया है कि ग्लास आधा पानी भरा हुआ है कि खाली है, तो स्वाभाविक है विपक्ष में तो उनको आधा खाली ही दिखता होगा, इसलिए कोई आपत्ति तो उनके विषय पर मैं नहीं करूँगा। लेकिन सारण की जनता और देश के लोग जानते हैं कि सारण का विकास का स्वरूप क्या है। सारण की जनता भी पूछ रही है कि क्या मतलब पोजीशन है, पोजीशन उससे बड़ी जब बंद कब हुआ तो ये भी तो पूछ लिया जाता, खुलने का बात तो बाद में है। NH-19 शुरू होकर के बंद कब हो गया, ये तो आपने देखा कि राजीव प्रताप रूडी ने साफ तौर पर ये मानने और जानने से भी इनकार कर दिया कि आखिर है कौन रोहिणी आचार्य। मैं तो जानता ही नहीं, लालू की बेटी है ये भी नहीं जानता हूं मैं, और सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है ये भी नहीं जानता हूँ। राजीव प्रताप रूडी को जानते ही नहीं है, लेकिन ये कह दिया है कोई भी आ जाए सारण में केवल और केवल मेरी गारंटी चलती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सारण लोकसभा क्षेत्र में मेरी गारंटी, यानी कि राजीव प्रताप रूडी की गारंटी चलती है। देखना दिलचस्प होगा सभी प्रत्याशियों में से कौन चुनावी मैदान फतेह कर पाएगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करेंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट प्रयास झारखंड। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।